जी अस्सलाम वालेकुम। चुगताई बाबा व्लॉग में एक बार फिर खुशामदीद। आज का जो मेरा टॉपिक है ना, इंटरेस्टिंग तरीन है उन लोगों के लिए जो वीडियो को देखना चाह रहे हैं, जिनके लिए जो ये वीडियो को शुरू करते स्किप करने पता नहीं इसके अंदर क्या है क्या निकलेगा। उनके लिए पहले आखिरी बात ये मैं बता दूं कि मैं ये बात करना चाह रहा था कि जिस तरह हम लोग आपस में मिल के मोहल्ले की आंटी ये सारे हजरात इकट्ठे होकर क्या करते हैं, कमेटी डालते हैं। 10-10 हज़ार रुपये के 10 मेंबर या 12 मेंबर इकट्ठे हो जाते हैं, वो कमेटी डालते हैं कि भाई 20,000 रुपया मंथली कमेटी है, 12 बंदे हैं तो इतने लाख की कमेटी ने निकलना है। फिर वो पर्चियाँ डालते हैं, आप भी उसी तरह से कमेटी डालो, आप भी पर्चियाँ डालो, आप भी मेंबर ढूंढो, लेकिन पैसों की कमेटी नहीं डालनी। एक बिल्कुल नया आइडिया दे रहा हूँ आपको, पैसों की कमेटी नहीं डालनी। आपने हर महीने अब आधा तोला, अब मुझे नहीं पता आप लोगों की क्या रेंज है, आप किस रेंज के अंदर उसके अंदर अपने पार्टनर्स या पेयर ढूंढ सकते हो। मैं आपको समझाने के लिए सीधी सी बात कर रहा हूँ कि एक महीने की कमेटी 12 बंदों में मैं ये बता रहा हूँ कि एक तोला सोना हर कोई अपना, जिस तरह कमेटी के पैसे देता है उसी तरह उन्होंने क्या करना है जी, हर महीने एक तोला, जिनकी रेंज कम है आधा तोला, 4 माह से 2 माह से। मैं एक तोला के एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ, ये समझाने में आपको आसान है। एक तोला सारे बंदे आके देंगे जिस तरह वो कमेटियाँ देते हैं, उसके बाद जब निकलना है सोने ने तो वो 12 तोले हो जाएगा आपका। अगर आपकी सेल रेंज अच्छी हो, आपको प्रॉफिट हो रहा हो, आपके पैसे बढ़े हुए आपके हाथ में आ रहे हों, तो इससे बेहतर आपको क्या चाहिए। अगर वो आपकी रेंज से कम हो तो उसके अंदर वेट कर लो। ये कमेटी सिर्फ उनके लिए है जो आम लोग नहीं हैं, जो गोल्ड के इन्वेस्टर्स हैं, गोल्ड के ट्रेडर हैं, गोल्ड को संभालना भी जानते हैं, उसको रखना भी जानते हैं, और उसकी होल्डिंग पावर क्या है, उसका पोटेंशियल क्या है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, मॉनेटरी सिस्टम को जो समझते हैं। ये सिर्फ वीडियो उन हजरात के लिए है कि भाई आप पैसों की कमेटी, पैसे जब 1 साल के बाद सपोज करें आपकी आखिरी कमेटी निकलनी है या आपकी 9वीं कमेटी निकलनी है, 10वीं निकलनी है, 11वीं, उस टाइम तक जो पाकिस्तान की करेंसी की डिवेल्यूएशन है, आप 1-1 लाख रुपया हर महीने जमा कराते रहते हो, साल के बाद आपका 12 लाख होता है। 12 लाख का जब आप 12 लाख अपने पैसे जमा करा के साल के एंड में दोबारा 12 का 12 लाख अब जब वापसी लेते हो तो उसकी वर्थ में बहुत सारी कमी आ गई होती है। उससे बेहतर है कि आप एक तोला की कमेटी डालते जाओ कि जब साल के बाद भी आपकी आखिरी कमेटी भी हो तो अब तो ये दुआ करो कि आपकी निकले आखिरी कमेटी। अब जिस तरह गोल्ड की रेंज आ रही है, जो व्हाट्सएप ग्रुपों में दोस्त हैं या जो एक दूसरे को जानते हैं, ट्रस्ट एतमाद का फैक्टर है, तो वो इस तरह से करें कि जब 1 तोला गोल्ड आप किसी को दे रहे हो जो कमेटी का मेंबर है, 1 तोला इसने दिया, 1 तोला इसने दिया, 1 तोला इसने दिया, तो आप उनसे 1 तोले का चेक भी ले लो कि 1 तोले की जो अमाउंट बनती है उसका चेक उनसे आपने उनको जमा कराना है और उनसे 1-1 तोला रखते जाना है, ताकि कल आपको ये भी प्रॉब्लम ना हो कि वो फिर रहा है अपनी बात से या ये फिर रहा है। आपको जो बंदा जो कमेटी डालने वाला है ना, मैं उस एडमन से बात कर रहा हूँ, वो मेरी बात गौर से सुने कि जो बंदा आपको 1 तोला सोना दे, आप उसी दिन उसकी चेक बनाओ बैंक अकाउंट का अपने, और उसमें उस तोले की वर्थ है ना वो पुट करके उस बंदे को चेक दे दो। अगले महीने वो आएगा, उसको चेक जिस बंदे की कमेटी निकले उससे सारे पिछले चेक भी ले लें, और जब उसको अब 10 तोले 12 तोले पूरा वापस करें तो उससे रिमेनिंग अमाउंट का चेक लेकर एडमिन अपने पास रख लें। ये सिक्योरिटी मैं आपको बता रहा हूँ और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि मैं लॉ का स्टूडेंट भी हूँ, LLM क्वालिफाइड हूँ। तो सिर्फ आपके लिए यही सजेशन थी कि आपने कमेटी अंधाधुंध सिर्फ एतबार के बहाने पे नहीं डालनी, और आपने इस तरह से चेक सिस्टम लेके अपनी कमेटी को पाए तक मील तक पहुंचाना है। तो ये थी आज की वीडियो। खुलासा मैं यही कहना चाह रहा था, अगर आप ये देखें ना, गोल्ड की कमेटी डालना चाहो वेल एंड गुड, सिल्वर की कमेटी डाल लो, यानी कि बढ़ने वाली चीज़ की कमेटी डालो। अपने पैसे को बाउंड करके इतना अरसा आपके पास भी नहीं रहता, 1 साल गुजर जाता है फिर आपके पास आता है, तो आप 1 लाख से जो चीज़ पहले ख़रीद सकते थे 1 लाख में, अब 1 साल के बाद 12 लाख आपके पास आ गया है, तो वो चीज़ जो उस दिनों में 1 लाख की मिलती थी अब वो आपको मिलेगी 1,40,000 रुपये में। तो बात को समझें, अगर आपकी कमेटी गोल्ड के अंदर होगी तो गोल्ड जो है ना वो इन्फ्लेशन को खाता है।
आपकी डिवैल्यूएशन को खाता है, आपके सरमाए को महफूज करता है। इसको कहते हैं ट्रेडिशनल स्टोर ऑफ वैल्यू। ये आपकी पैसे की जो वैल्यू है ना, ये उसको स्टोर रखने की कैपेसिटी है इसके अंदर, तो आपके पैसे को डिवैल्यू होने से बचाता है। ये सिर्फ आपके लिए सजेशन थी, आगे आपने करना है या नहीं करना वो आप बेहतर समझते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना, अपने बच्चों का और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।